हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन फिर से एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस से 13 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम हर एक एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, केंद्रीय विद्यालय का, पीजीटी, पीआरटी जिसका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और नई होने वाली भर्तियां के लिए जो एग्जाम होंगे, सबके सवाल और जवाब हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 108 नंबर क्लिनिक लॉन्च किए? तो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका में 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए। और ये जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की तरह वैसे ही ये स्कीम है, जिसमें उन्होंने जो बेंगलुरु का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके हर एक वार्ड की में क्लिनिक की स्थापना की बात कही है। अभी फिलहाल 108 क्लिनिक की स्थापना की गई है, लॉन्च किए गए हैं, जिसमें लोगों को, गरीब लोगों को आसपास में चिकित्सीय सुविधा फ्री में मिल सके। हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? और अगर आप हमारा इससे पहले जनरल नॉलेज का सेट देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। भारत भारत ने दुनिया के 24% दुग्ध उत्पादन की हिस्सेदारी दी है। भारत ने दुनिया को। मैंत्रा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैं बता दूं कि मैंत्रा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे कपड़े मतलब क्लोथिंग और एसेसरीज की शॉपिंग की जाती है। तो मैंत्रा ने रणवीर कपूर को, जो फिल्म अभिनेता है, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है? तो राखी कपूर को नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 मिला है, और वो इनका 25वां बुक था, और ये एशिया की एक प्रतिष्ठित बुक्स अवार्ड है। हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत के गौरव कही जाने वाली टाटा ग्रुप के टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस को एशिया के सबसे, दुनिया के सबसे प्रशंसित ग्रुप कंपनी की सूची में शामिल किया गया है। कहां पर में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया जाएगा? तो 10 फरवरी को मुंबई के, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंधेरी ईस्ट, जिसे अंधेरी पूर्व कहा जाता है, उसमें दाऊदी बोहरा जो मुसलमान का समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उनके द्वारा जो अरबी एकेडमी खोली गई है उसका उद्घाटन किया जाएगा, और जिसके उद्घाटन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हाल ही किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की? तो फोन पे नामक कंपनी, जिससे आप अभ्यस्त होंगे, जिसका यूज करते होंगे, उन्होंने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। म्यांमार और किस देश ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार के बिजली मंत्रालय ने और रूस में परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसेटॉम ने यह परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये म्यांमार के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि म्यांमार अब परमाणु ऊर्जा विकसित करके परमाणु संयंत्र रिएक्टर की स्थापना की कोशिश कर रहा है। हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो लक्ष्मण पंच विक्टोरिया गौरी के नाम से प्रचलित है ये महिला। इन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये पहले वहां की वकील रही हैं। साथ ही में थोड़ा सा विवादास्पद भी रहा है, इनके खिलाफ अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही में मद्रास के वकील इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक किसी पार्टी से जुड़ी रही है, और पार्टी के पक्ष में इनका ट्विटर एक अकाउंट भी रहा है, जो उनका आरोप है मद्रास के वकीलों का, और जिसके लिए वो आंदोलन भी कर रहे हैं। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल ही में कौन सा बन गया है? तो सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बृहस्पति बना है, जिसके पास 92 चंद्रमा की खोज की गई है। इससे पहले शनि था, जिसके पास 83 चंद्रमा थे। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जन भावना के साथ अपने आप को मिश्रण करना, जैसे कि लोगों के कल्याण के लिए लोगों के साथ सद्भावना स्थापित करना। और इसका उन्होंने एक थीम भी रखा है कि दिल और दिमाग जीतना। हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की?
तो भारत ने श्रीलंका, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को 75वें स्वतंत्रता दिवस तक के उपलक्ष्य में 50 वर्ष की आर्थिक सहायता दी। हार्वर्ड लॉ रिव्यू, हार्वर्ड का लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में कौन चुनी गई? और ये एक बहुत गौरवशाली विषय है। 136 साल के इतिहास में पहली भारतीय अमेरिकी मूल की महिला अप्सरा अय्यर चुनी गई। वो हार्वर्ड लॉ रिव्यू, हार्वर्ड का लॉ कॉलेज जो है उसकी सेकेंड ईयर की छात्रा है और 29 साल की। तो अप्सरा अय्यर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, जहां पे पिछले 6 महीने से आपातकाल लागू है, उन्होंने अपने 37 सिटी मतलब 37 शहर और 4 स्टेट में आपातकाल के रूप में मार्शल लॉ की घोषणा की है। किस कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो रिलायंस ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए हाइड्रोजन संचालित तकनीक की शुरुआत की है और जिसको एनर्जी वीक जो अभी फेस्टिवल हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने इसे मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो भारत के विश्वविख्यात के रूप में कोच रहे हैं मोंटी देसाई, उन्हें नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। आर्द्र भूमि बचाओ का मतलब है कि दलदली भूमि को बचाने के लिए, जो आंदोलन, जो अभियान की शुरुआत हुई है उसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा राज्य में शुरुआत की है। हाल ही में इसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो युवा संगम पोर्टल लॉन्च दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें बाकी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरोन फिंच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहे हैं एरोन फिंच, वर्ल्ड कप विजेता कप्तान भी रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? तो अपनी आदत से जो देश लगातार परेशान है और दुनिया को परेशान रखा है, उत्तर कोरिया, उसने ही बाकी देश की डिफेंस कंपनी के डाटा को हैक करने की कोशिश की। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। उन्होंने संदीप सिंह, जो लेफ्टिनेंट संदीप सिंह थे, उनकी जगह पे यह पदभार ग्रहण किया है। और अमनप्रीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राफेल का प्रबंधन, तकनीकी जानकारी में भी उन्हें किया गया था और उनके पास 4900 आवर्स घंटे से ज्यादा पायलट प्रशिक्षण का, हवा में उड़ान भरने का अनुभव भी प्राप्त है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो 27 झांकियां निकली थी, जिसमें उत्तराखंड ने पहला पुरस्कार जीता है। और उनका झांकी का जो मेन थीम था कि मानस खंड नामक झांकी में धार्मिक स्थल और राज्य के प्रगतिशील विकास को उन्होंने दिखाया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिहार लगातार 5वीं-6वीं बार अपनी झांकी प्रस्तुत करने में नाकामी मिली। किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनके अगुवाई में हर गांव हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में बनाया गया। प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्यूमा जूते, एसेसरीज की जो कंपनी है, उन्होंने भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, विश्वविख्यात खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।